जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुके हैं 19 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। गाइस, कितनी ग्रेट लाइन है कि आज नहीं तो और कभी, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जी हाँ गाइज, आपका दौर अगर आपको लाना है तो आपको अपनी मेहनत को भी नहीं रोकना है। अगर आप अपनी मेहनत को करते जाएंगे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते जाएंगे, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन तुम्हारा दौर आएगा, और उस दिन लोग तुम पर गर्व करेंगे। जो आज लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, वही लोग तुम पे गौर करेंगे, वही तुम्हारी बातों को मानेंगे और तुम्हारे साथ आना चाहेंगे। तो गाइस, इसीलिए इस दिन को लाने के लिए अपनी लाइफ में आपको केवल क्या करना है कि आपको केवल अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, उसके पीछा करते रहना है। फिर देखना गाइज, आपका दौर भी एक दिन जरूर आएगा। तो गाइज चलिए इसी मोटिवेशन कोट के साथ चलते हैं आज के सेशन की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अब कर दीजिए और हिट द बेल आइकन। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस देश द्वारा क्लीन योर प्लेट अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। गाइस, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। किसका? हालांकि इसके और इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो हमेशा ही खराब होते हैं, लेकिन एकमात्र ये अच्छा इनिशिएटिव है। किसका? चीन का। जी हाँ गाइस, चीन का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। क्या है? क्लीन योर प्लेट, क्लीन योर प्लेट अभियान। किसका इनिशिएटिव है? चीन का। तो गाइज, एकमात्र अच्छा इनिशिएटिव आया है हमारे सामने चीन का। तो गाइज देख लेते हैं क्या है ये, जिसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है 2020 में। 2020 में क्लीन योर प्लेट अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च हो चुका है चीन के द्वारा। तो गाइस, कुछ तो आपको अंदाजा लग गया होगा। क्लीन योर प्लेट का मतलब किससे है? खाने की प्लेट से। गाइस, जो कि हम अक्सर घर में या शादियों में अक्सर हम जब जाते हैं तो खाना काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, और फिर जब वो हमसे खाना नहीं खाया जाता है तो हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, या हम उसको यूं ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो गाइस, उसी के लिए, उसी प्रॉब्लम को देखते हुए चीन ने ये इनिशिएटिव उठाया है, जो कि जिसका दूसरा संस्करण है। दूसरा संस्करण है चीन के द्वारा उठाया गया है, क्लीन योर प्लेट। तो गाइस, कितना अच्छा और कितना बड़े लेवल पे यह इनका इनिशिएटिव है जो चीन के द्वारा उठाया गया है। ये देखने की बात है कि इसकी देश विदेशों में भी बात की जा रही है। तो गाइस, आपको भी इससे सीख लेनी है कि हमें भी जो अपना खाना है, जब शादी में जाते हैं या घर में भी, हम अपना जो खाना है वो पहले बात तो थोड़ा लें, जितना खाया जा सके केवल उतना ही लें, या फिर दोबारा भी ले लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा न लें क्योंकि वेस्ट होता है और जिससे कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो क्लीन योर प्लेट यह अभियान है किसका? चीन का। 2020 में दूसरा संस्करण है। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है। और इसी का पहला संस्करण, क्योंकि दूसरा है तो इसका पहला भी कोई संस्करण हुआ होगा। तो गाइस, वो क्या था? वो था 2012 में यह संस्करण शुरू हुआ था, पहला संस्करण। ठीक है, इस पहला संस्करण शुरू हुआ था 2012 में। इसमें क्या था? इसमें था कि जो शी जिनपिंग हैं, शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं, शी जिनपिंग, उनके द्वारा ही किया गया था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये प्रेसिडेंट हैं, बने बैठे हैं, और जब तक इनकी डेथ नहीं होती, यानी कि असीमित कार्यकाल कर लिया है किसने? शी जिनपिंग ने अपना। ठीक है गाइज, तो ये जब तक रहेंगे, जब तक जीवित हैं, तब तक यही वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो गाइज, आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट इनिशिएटिव था, फर्स्ट जो संस्करण था, वो भी शी जिनपिंग के द्वारा शुरू किया गया था। 2020 में भी यही उनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट संस्करण था उसमें क्या हुआ था? फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो वहाँ के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको महंगा खाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। महंगा खाना खाने पर उनको प्रतिबंध लगाया था कि आप महंगा खाना नहीं खाएंगे, और बहुत ज़्यादा जो प्लेट्स हैं उनको मतलब ज़्यादा खाना नहीं लेंगे, महंगा नहीं लेंगे, और जो अपनी जो प्लेट है उसको फिनिश करके तभी उठेंगे। ठीक है गाइज, अब पहले संस्करण में तो हुआ था ये, लेकिन अब दूसरे संस्करण जो कि सेकंड संस्करण 2020 में है,
तो सेकंड संस्करण में क्या हुआ है कि पहले तो केवल ऑफिसर्स के लिए मनाही थी, अब क्या किया है, अब आम जनता के लिए भी इसको मना कर दिया है। आम जनता से भी कहा है कि आप खाना बर्बाद नहीं करेंगे, ज़्यादा महंगा नहीं खाएंगे और आम खाने की बर्बादी बिल्कुल नहीं करेंगे। खाने की बर्बादी रोकने के लिए आम जनता को भी प्रोत्साहित किया गया है सेकंड संस्करण 2020 के द्वारा। तो गाइस यह एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है गाइस, जो कि एकमात्र इनिशिएटिव है किसका, चीन का, और वो भी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो चीन में है, तो गाइस चीन के द्वारा यह इनिशिएटिव है। आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि चीन के बारे में, कि चीन में एक रिवर है गाइस, चीन में एक रिवर है जिसका नाम है यांग टी सी। चीन में एक रिवर है यांग टी सी, और यह कहाँ पर है, शंघाई में। शंघाई यानी कि शंघाई जो शहर है कमर्शियल कैपिटल है गाइस, मैंने कल भी बताया था कमर्शियल कैपिटल जो है चीन की, उसमें क्या है, उसमें हालांकि जो शंघाई जो शहर है वो यांग टीसी नदी पर ही बसा हुआ है। शंघाई शहर यांग टीसी नदी पर बसा हुआ है, और इस यांग टीसी जो रिवर है इसके बारे में जान लीजिए कि एशिया की लार्जेस्ट रिवर है। यांग टीसी एशिया की लार्जेस्ट रिवर है, जिस पर बसा हुआ है कौन, चीन की कमर्शियल जो कैपिटल है शंघाई, जहां पर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि 2014 में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जहां पर उसका हेडक्वार्टर है। तो गाइस ये सब चीज़ें आपको लिंक करते हुए चलना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो यांग टीसी एशिया की लार्जेस्ट रिवर है जो जिस पर कौन बसा हुआ है, शंघाई जिस पर बसा हुआ है। तो गाइस आपको याद रखना है। और वर्ल्ड की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है गाइस, आपको कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की उम्र में बढ़ोतरी करने के संकेत दिए हैं। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की गई है। तो गाइस लड़कियों की शादी की उम्र में बढ़ोतरी करने के संकेत दिए हैं किसने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब, 15 अगस्त को दिए हैं ये संकेत लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए। तो इसके द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसकी जो अध्यक्ष होंगी कौन होंगी, जया जेटली जी होंगी। जया जेटली इसकी अध्यक्ष होंगी। ठीक है गाइस, इनकी अध्यक्षता में यह कमेटी का समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और गाइस अब जान लेते हैं जो लड़कियों की शादी की उम्र के बारे में बात की गई है, तो गाइस इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे अब है वर्तमान में क्या है, 18 वर्ष है। 18 वर्ष है लड़कियों की शादियों की उम्र, और इसको बढ़ाने के जो संकेत हैं पूरे वो हैं 21 वर्ष की। 21 वर्ष इसको कर दिया जाएगा। अभी तक हालांकि रिकमेंड आई, अब तो केवल समिति बनाई गई है, रिकमेंडेशन आना बाकी है। ठीक है, सो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 21 वर्ष हो जाएगा, इसके बाद 18 से 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है गाइस, इससे क्या होगा, 18 से 21 वर्ष में क्या होगा उम्र बढ़ाने में, कि जो लड़कियां हैं वो अपनी हायर एजुकेशन तक पहुंच सकेंगी। क्योंकि गाइस जो 18 वर्ष तक की लड़कियां होती हैं वो केवल अपना क्या स्कूल एजुकेशन ही केवल ले पाती हैं, लेकिन अब 21 वर्ष हो जाएंगे, 21 वर्ष हो जाएगी तो क्या होगा कि उसमें हायर एजुकेशन भी उनकी हो जाएगी, और उसके बाद वो शादी के लिए, ठीक है, शादी करना अगर चाहें तो कर सकती हैं। ठीक है गाइस, तो 21 वर्ष में हायर एजुकेशन क्योंकि कंप्लीट हो जाती है अक्सर, तो वो भी हो जाएगी, और उसमें क्या होगा, मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी, और साथ ही जनसंख्या पर भी नियंत्रण होगा। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखनी है ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस। तो और इससे पहले जो पहले 18 वर्ष था उससे पहले भी आपको जान लेना है कि एक शारदा एक्ट, आपने नाम सुना होगा, एक एक्ट है शारदा एक्ट। कब आया था ये, 1929 में यह एक्ट लाया गया था, शारदा एक्ट। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है। इस किसकी अध्यक्षता में आया था, हरविलास शारदा जी की अध्यक्षता में आया था। इन्होंने रिकमेंड क्या किया था, 14 साल के से अधिक जो लड़कियां हैं, अधिक उम्र की जो लड़कियां हैं, उनकी शादी की जाएगी किसमें, शारदा एक्ट में, जिसमें परिवर्तन करके क्या किया गया, 18 वर्ष। और अब 18 वर्ष के से भी
परिवर्तित करके क्या किया जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि 21 वर्ष इसको कर दिया जाएगा। तो गाइज आपको एक अंदाजा रखना है, जया जेटली जी की अध्यक्षता में यह समिति गठन की गई है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में गोवा के किस या किन उत्पादों की भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया है। तो गाइस गोवा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको भौगोलिक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाएगा किनको, गोवा के कुछ पदार्थ हैं, कुछ उत्पादन हैं। तो गाइस कौन कौन से हैं वो, एक तो है मिर्च, एक तो है हर्बल मिर्च, मोयरा केला और खाजा या खाजे जो होते हैं, ये उत्पाद होते हैं, कहाँ पर होते हैं, गोवा के फेमस उत्पाद हैं, फेमस प्रोडक्ट हैं कहाँ के, गोवा के। तो हर्बल मिर्च, कोयला, मोयरा केला और खाजा, ये सभी, इन सभी को क्या दिया जाएगा, भौगोलिक संकेतन दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये सभी आपको याद रखनी है। और अब बात करते हैं कि भौगोलिक संकेतन क्या है। तो गाइस भौगोलिक संकेतन है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में किसी चीज का उत्पादन किया जाता है तो और वो वहाँ की बहुत ही फेमस चीज़ होती है, तो गाइस उनको हमारे गवर्नमेंट द्वारा क्या दिया जाता है, उनको एक नई पहचान देने के लिए क्या दिया जाता है, उनको भौगोलिक संकेतन दिया जाता है, ताकि दूर दूर के लोग उनको रिकग्नाइज कर सके और वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको मुनाफा हो सके, उनकी जो वस्तुएं हैं वो उनकी बिक्री हो सके, ताकि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है गाइस, तो इसलिए दिए जाते हैं क्या, जीआई टैग। तो आपको याद रखनी है। और कब से शुरू किया गया था ये जीआई टैग, जीआई टैग कब से शुरू किया गया था देना, तो 1999 से जीआई टैग देना शुरू किया गया था। 1999 का एक्ट था। ठीक है, कब तक, 1999 से 10 ईयर्स तक, एक क्या प्रोविजन था कि केवल 10 ईयर तक दिया जाएगा क्या, जीआई टैग, और उसके बाद हम उसको रिन्यू करा सकते हैं। कि जैसे कि अब हर्बल मिर्च और इन तीनों चीज़ों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, तो कब तक होगा ये, 2020 से 2030, 2020 से 30 तक होगा ये जीआई टैग। और अगर हम चाहें, अगर सरकार चाहे तो उनको रिन्यू भी कर सकती है। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रखना है, 10 ईयर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है गाइस, और इसी के साथ जो फर्स्ट जीआई टैग था हमारे भारत का, जो फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था वो कौन था गाइस, आपको याद रखना है, फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग टी को दिया गया था क्या, फर्स्ट जीआई टैग। ठीक है गाइस, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था फर्स्ट जीआई टैग, जो कि आपको रखना है याद। और देख लीजिए गाइस, यह है हर्बल मिर्च और केला और खाजा। तो ये सब, ये तीनों चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला है। ठीक है गाइस, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है सोमालिया की राजधानी क्या है, जो हाल ही में अल शबाब आतंकवादी संगठन के हिलने के कारण चर्चा में है, कि हमले के कारण चर्चा में है गाइस, क्या, अल शबाब आतंकवादी संगठन है जो किसके कारण, हमले के कारण चर्चा में है, जिसने सोमालिया के एक होटल पर, जिसका नाम है एलीट होटल, उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया था। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है कि सोमालिया की राजधानी है मोगदिशु, इसका एक होटल है, उस पर हमला कर दिया किसने, अल शबाब, जो कि वहां का आतंकवादी संगठन है, कहाँ का, सोमालिया का आतंकवादी संगठन है। ठीक है गाइस, तो जान लेते हैं, देख लेते हैं सोमालिया का जियोग्राफिकल लोकेशन। तो गाइस देखिए, यह है अफ्रीकन मैप, यह है अफ्रीका का मैप, और जिसका यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, किसको, सोमालिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जो बिल्कुल हमारे भारत की साइड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, इंडियन ओशन में यह मिलता है। ठीक है गाइज, तो यह है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यह इसके इधर साइड है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जो है सोमालिया की राजधानी बता दी है, मोगदिशु इसकी राजधानी है। तो गाइज यहाँ पर ही क्या आ जाते हैं, जो यह आतंकवादी संगठन है, और गाइज यहीं पर यहाँ के फेमस है कौन, पायरेट्स क्या है, यहाँ के फेमस है, पायरेट्स मीन्स समुद्री लुटेरे सोमालिया के बहुत ही फेमस लुटेरे हैं, जो कि क्योंकि गाइस देखिए इधर है इंडियन ओशन, गाइस आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा, ये यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो गाइस यहाँ पर जो इंडियन ओशन से निकलने वाले जो व्यापारी होते हैं, जो लोग जो होते हैं अपनी नाव से निकलते हैं, तो गाइस उनको क्या होता है
कि ये जो सोमालिया के पायरेट्स हैं यानी कि समुद्री लुटेरेज हैं, वो क्या करते हैं, उनको लूट लेते हैं। तो गाइज ये यहाँ के बहुत ही फेमस लुटेरे हैं। ठीक है गाइज, एक अंदाजा आपको रखना है। ठीक है, तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य नाम का ही पोर्टल लॉन्च किया है। स्वास्थ्य नाम का पोर्टल लॉन्च किया है, किसके द्वारा किया गया है। तो गाइज यह बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर है जैसे क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार का मंत्रालय है कि जो जिसने स्वास्थ्य नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइज स्वास्थ्य किससे होगा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा रिलेटेड। सो स्वास्थ्य नाम का पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर ये आएगा। बट गाइज ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो इसको लॉन्च जो किया है, किसने किया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, यानी कि ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ये किया है। ठीक है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री ने किया है, आपको याद रखना है। ट्राइबल मिनिस्ट्री ने यह स्वास्थ्य नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री ने क्यों किया है, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने आपको जान लेना है कि जो अर्जुन मुंडा जी हैं, कौन है, ट्राइबल मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा है ट्राइबल मिनिस्टर, और ट्राइबल मिनिस्टर ने क्यों किया है स्वास्थ्य नाम का पोर्टल लॉन्च। तो गाइस ट्राइब्स के लिए जो कि ये जो जातियाँ होती हैं, जनजातियाँ जो होती हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ये किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो गाइज ताकि जो हमारे देश में ट्राइब्स हैं, उनकी हेल्थ को हम देख सकें अच्छे से और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, इसीलिए ये स्वास्थ्य नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइज आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं मिलेगा ही, क्योंकि गाइज ये तो ट्रिकी क्वेश्चन और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। तो गाइज आपको याद रखना है, और ये है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जो कि अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं, अर्जुन मुंडा जी। तो गाइज आपको इनका फेस वाइज याद रखना है और साथ ही नाम भी याद रखना है। तो गाइज देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट खबर, जो है हाल ही में किस फॉर्मूला 1 रेसर ने स्पेनिश ग्रा पी जीती है। तो गाइज फॉर्मूला 1 रेसर ने स्पेनिश के हैं जो जीती है, क्या इन्होंने स्पेनिश ग्रापा जीती है। तो गाइज कौन है वो है लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने ये स्पेनिश ग्रापी जीती है। तो गाइज ये फॉर्मूला 1 रेसर जो कार की रेस होती है, वो होती है ये फॉर्मूला 1 रेसर। जो फॉर्मूला 1 रेसर हैं ये, और कौन सी कार चलाते हैं। तो गाइज आपको इनकी कैप पर, इनकी हेड पर दिख रहा होगा किस चीज़ का निशान है, ये किस चीज़ का निशान है। तो गाइज आपको सभी को मालूम होगा कि मर्सिडीज का निशान है, साइन है। तो गाइज ये मर्सिडीज कार चलाते हैं, अपनी फॉर्मूला जो रेस होती है कार की, फॉर्मूला 1 रेसर हैं। ठीक है गाइज आपको याद रखना है। और कहाँ के रेसर हैं, स्पेनिश ग्रापा जीती है, और साथ ही कहाँ के रेसर हैं, यूनाइटेड किंगडम की ये रेसर हैं, मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं जो चलाते हैं। और गाइज इनके बारे में आपको याद रखना है कि 88 टाइम जीते हैं ये। ठीक है गाइज 88 बार इनकी जीत हुई है। ठीक है गाइज आपको याद रखना है। और गाइज इसी के साथ फॉर्मूला 1 रेसर जो सबसे महान, मतलब ये तो 88 टाइम जीते हैं, और इनसे भी ज़्यादा जो जीते हैं वो है 91 टाइम जीते हैं। कौन, जर्मनी के वो ड्राइव है जो फॉर्मूला 1 रेसर हैं, कौन है वो, माइकल शुमाकर हैं। कौन, जर्मनी के रेसर हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जिन्होंने कितनी बार जीते, 91 बार जीती है यह रेस। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और आप देख लीजिए कि लुइस हैमिल्टन जो कि ये मर्सिडीज कार को ड्राइव करते हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया। निशिकांत कामत कौन थे। तो गाइस ये थे एक फिल्म निर्देशक थे निशिकांत कामत, और इनका किस चीज़ से डेथ हो गई है। तो लीवर इन्फेक्शन से इनकी डेथ हो गई है, हो चुकी है। तो गाइज ये 50 साल के थे और लीवर इन्फेक्शन से इनकी डेथ हो चुकी है। तो गाइज लीवर के खराब होने पर क्या होता है, हेपेटाइटिस हो जाता है लीवर की खराबी से। तो गाइज आपको याद रखना है। तो हेपेटाइटिस आप जान लेना है कि हेपेटाइटिस जो है ये 2 वर्ड से बना है, हेपेट और आइटिस वर्ड से बना है। तो गाइज आपको जान लेना है कि हेपेट का मतलब क्या होता है, लीवर होता है हेपेट का मतलब,
और आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी कि सूजन होती है क्या, आइटिस का मतलब, ठीक है गाइस। तो लीवर की खराबी यानी कि लीवर में सूजन आना क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है। तो लीवर, हिपेट मीन्स लीवर और आइटिस मीन्स स्वेलिंग। तो आपको गाइस याद रखना है ये सब चीज़ें, ठीक है गाइस। और इनकी मूवी यानी कि ये फिल्म निर्देशक थे और इनकी मूवी कौन सी है गाइस, तो गाइस ये है निशिकांत कामत जी। और इनकी मूवी आप सभी ने आई होप देखी होगी, कौन सी है, अजय देवगन जी की दृश्यम मूवी, ठीक है गाइस। इनकी दृश्यम मूवी है निशिकांत कामत जी के द्वारा ये निर्देशन, जो इनके निर्देशक हैं, ठीक है गाइस, दृश्यम मूवी है, ठीक है, सबको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज ये खबर होने वाली है आपके लिए, जो है गंगेज डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर कब घोषित किया गया था, जिसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की है। तो गाइज आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय जलचर यानी कि जो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, कौन है वो है हमारी डॉल्फिन, गंगेज, गंगा की डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन कहते हैं हम उसको। तो उसको पूछा गया है कि इसको कब घोषित किया गया था, यानी कि इसको राष्ट्रीय जलचर कब घोषित किया गया था। तो गाइस 2009 में इसको घोषित किया गया था, क्या, राष्ट्रीय जलचर, ठीक है गाइस। तो आपको याद रखना है। तो गाइस अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है कि यह एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरू करने की घोषणा की है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है गाइस। तो किसकी तर्ज पर यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन, आपको सभी चीज़ों को कनेक्ट करते जाना है, क्योंकि इसलिए मैं बता रही हूँ कि किसके तर्ज पर यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च की है। तो गाइस आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट, हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है। तो इसकी तर्ज पर क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है, किसने, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है गाइस। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था लाइट में, तो गाइस 1973 में यह प्रोजेक्ट टाइगर आया था लाइट में। किसके द्वारा लाया गया था, इंदिरा गांधी जी के। उस टाइम पर कौन थी हमारी देश की पीएम, तो इंदिरा गांधी जी थी। तो 1973 में यह प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था उनके द्वारा। कब, क्यों लाया गया था, क्योंकि उन्हें कंजर्व करना था अपने एक एनवायरनमेंट को, और साथ ही ये जो लुप्त होते जा रहे हैं टाइगर, और काफ़ी कम संख्या में रह रहे हैं, उनके लिए यह प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, ठीक है गाइस। तो आपको याद रखना है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं गंगेज डॉल्फिन की, यानी कि जो गंगा की डॉल्फिन है वो, यह क्या है, यह फ्रेश वाटर फिश है, यह फ्रेश वाटर फिश है, जो कि कहाँ पर, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के मुहानों पर मिलती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर मिलती है, वहाँ पर मिलती है ये क्या, गंगेज डॉल्फिन। तो गाइज आपको याद रखनी है, ठीक है गाइज। और ये 3 देशों में मिलती है, कौन, गंगेज डॉल्फिन 3 देशों में मिलती है, भारत, नेपाल और श्रीलंका में यह मिलती है, ठीक है गाइज। तो आपको याद रखना है, सॉरी, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में यह मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है गाइस। तो आपको याद रखना है। और जो डॉल्फिन होती है वो गाइस ब्लाइंड होती है और ये मैमल है, यह एक मैमल है, ठीक है गाइस। तो ब्लाइंड और मैमल है, जो आपको रखना है याद, ठीक है। और क्योंकि ये ब्लाइंड है तो आप सोचेंगे कि ये काम किस तरीके से करती है, चलते फिरते किस तरीके से, खाना किस तरीके से पकड़ती है। तो गाइस क्योंकि ये ब्लाइंड है, तो गाइस इसके जो ब्लाइंड जो पीपल होते हैं या जो जंतु होते हैं, जैसे कि आपने चमगादड़ के बारे में भी सुना होगा। तो गाइस जो ब्लाइंड जो जंतु होते हैं वो किस चीज़ पर चलते हैं, किस चीज़ से अपना खाना शिकार बनाते हैं चीज़ों को, तो वो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जिनके द्वारा इनको चलाया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, क्या होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, कि अल्ट्रासोनिक वेव्स में क्या होता है कि ये आवाज़ को, किसी चीज़ की आवाज़ को पकड़कर उसके साइड की, उसकी दिशा में अंदाज़ा लगा लेती हैं कि अगर कोई जंतु इनके आसपास से निकल के गया है तो उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस साइड को वह जीव गया है और उसको वो पकड़ कर खा सकती हैं। तो गाइस इस तरीके से अपना भोजन बनाती है, किसको, अन्य जीव जंतु जो होते हैं, ठीक है गाइस। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आपको याद रखना है, जो ब्लाइंड जीव होते हैं, जो ब्लाइंड एनिमल्स होते हैं, वो इस तरीके से अपना काम चला लेते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको ये याद रखना है। और गाइस ये हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, कौन, गंगेज डॉल्फिन, जो कहाँ पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है। और इसी के साथ जो पाकिस्तान की जो एक्वाटिक एनिमल है, यानी कि जलीय जीव है, कौन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है, वो भी डॉल्फिन है। बट वो कौन सी वाली डॉल्फिन है, वो है इंडस रिवर
डॉल्फिन है कौन? पाकिस्तान की डॉल्फिन। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए। और इसी के साथ यह जो प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम तक चलाया जा रहा है? चलाई जाने की बात की गई है कि 10 ईयर तक, 10 साल तक यह चलाए जाने की बात की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। और ये है हमारी गंगेज डॉल्फिन, यानी कि गंगा की डॉल्फिन, यह है हमारी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक कौन है? इन्हें हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो गाइस वो हैं सौम्या स्वामीनाथन जी। सौम्या स्वामीनाथन कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक है। तो सौम्या स्वामीनाथन है कौन? WHO की मुख्य वैज्ञानिक। तो गाइस आपको याद रखना है, इनके द्वारा तमिलनाडु ने इन्हें मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है पलानीस्वामी, इनके द्वारा वहां का तमिलनाडु का विशेष पुरस्कार प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है, तो प्रदान कर दिया गया है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। सौम्या स्वामीनाथन के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो गाइस कौन है सौम्या स्वामीनाथन? तो आपने गाइस नाम सुना होगा। एक और स्वामीनाथन है जो काफी हम उनके बारे में ऑफकोर्स जानते हैं। कौन है वो? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कौन है? आपको ऑफकोर्स नाम याद होगा, आई होप आपको नाम याद होगा। कौन है वो? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो है कौन है? स्वामी MS स्वामीनाथन। तो उन्हीं की डॉटर है कौन? सौम्या स्वामीनाथन। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। और किस चीज की जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी वो किस चीज के लिए हुई थी गाइस? वीट के लिए, गेहूं के लिए क्या हुई थी? ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है, ये सभी चीजें कनेक्ट करते जाना है। और इसी के साथ क्योंकि इंडिया में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो है स्वामीनाथन, और लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे कौन है? वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कौन है? वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या है? फादर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के बारे में, जो इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो गाइस WHO के बारे में हमें जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल क्या बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को, इसी वजह से। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑफकोर्स जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ इसके जो हेड हैं वो कौन है? इस कोरोना काल में काफ़ी चर्चाओं में रहे थे, काफ़ी उन पे ठगी का आरोप लगाया गया था। चीन ने उनको काफ़ी अपने उसमें ले रखा है, अपने फेवर में ले रखा है। टेड्रोस अधनोम जो उनके हेड है, किसके? विश्व स्वास्थ्य दिवस के टेड्रोस अधनोम, जो कि आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है गाइस, और इसी के साथ जो WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी संस्था है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके जो हेड है वो कौन है गाइस? आपको याद रखना है हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ मुख्य वैज्ञानिक आपको बता दिया है, सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। तो गाइस देख लेते हैं हमारी भारत की स्प्राइट को, जो है सौम्या स्वामीनाथन जी, ये। ठीक है गाइस, डॉटर ऑफ MS स्वामीनाथन। तो गाइस क्यों दिया गया है इनको, जो पलानीस्वामी के द्वारा, जो तमिलनाडु के द्वारा क्यों दिया गया है इनको यह अवार्ड? क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु की हेल्प की थी किसमें कॉम्बैट कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए उन्होंने हेल्प की थी किसकी? तमिलनाडु की। इस वजह से क्या दिया जा रहा है? इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? पलानीस्वामी इनके मुख्यमंत्री हैं। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में किस राज्य के पिथौरागढ़ जिले के जॉन GB सेक्टर में सीमा सड़क BRO सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन ने 180 फुट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण किया है? तो गाइस आपको याद रखना है कि किस राज्य का है ये पिथौरागढ़ जिला? तो उत्तराखंड राज्य में है क्या? पिथौरागढ़ जिला, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है।
नेपाल की वजह से पिथौरागढ़ जिला। तो गाइस यह कहाँ का है, उत्तराखंड का, आपको याद रखना है। तो इसमें BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 180 फुट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण किया है, यानी कि एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है बैली ब्रिज। बैली ब्रिज नाम क्यों रखा गया है जानते हैं, लेकिन BRO की लीव से पहले जानते हैं कि गाइस जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और यह किसके अंडर आता है, तो गाइस आपसे यह पूछ सकते हैं कि जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क जो ये है संगठन है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गाइस उसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि यह जो परिवहन जो मंत्रालय है, सड़क व परिवहन मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है, लेकिन नहीं गाइज, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गाइज आपको याद रखना है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जिसके मंत्री कौन है, ऑफ कोर्स हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्यों आता है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि गाइज आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों, क्योंकि ये बॉर्डर्स पर जो हमारी जो सीमाएं हैं, जैसे इंडो पाक सीमा है, इंडो चाइना सीमा है, तो गाइस इन सीमाओं पर यह रोड बनाने का काम करता है। सीमाओं पर रोड बनाने का और ब्रिज बनाने का यह काम करता है। तो इसलिए किसके अंदर आता है, रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। तो गाइस ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो यह थी इसके बारे में। और गाइज इसी के साथ जो बैली ब्रिज इसका नाम क्यों रखा गया है, ब्रिज का नाम बैली क्यों रखा गया है, तो गाइज आपको किसके नाम पर रखा गया है, तो आपको याद रखना है कि बैली जो थे यह ब्रिटेन के इंजीनियर हुए थे, ब्रिटेन के, यूके के, यानी कि गाइज एक यूके है, ये हमारे देश में उत्तराखंड बोलते हैं जिसको यूके, लेकिन एक यूके कौन है, यूनाइटेड किंगडम, जिसने हम पर राज किया था। और हमने 15 अगस्त को उसी वजह से क्या स्वतंत्रता दिवस बनाया है। तो गाइज वहाँ के एक इंजीनियर हुए थे, उनका नाम था बैली, तो उनके नाम पर रखा गया है क्या, यह बैली ब्रिज का नाम रखा गया है। ठीक है गाइज, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। और इसी के साथ उत्तराखंड के बारे में, इसकी राजधानी है गाइज, इसकी 2 राजधानी है उत्तराखंड की। तो गाइज एक ग्रीष्मकालीन यानी कि समर राजधानी है, समर कैपिटल है, और इसी के साथ एक विंटर कैपिटल भी है जो कि आपको याद रखनी है। तो गाइज एक है गैरसेन अभी हाल ही में इसकी यह राजधानी घोषित की गई थी। तो गैरसेन इसकी राजधानी है, जो कौन सी है, समर कैपिटल है, यानी कि ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। आपको याद रखनी है ग्रीष्मकालीन कैपिटल। और इसी के साथ जो एक देहरादून जो राजधानी है उत्तराखंड की, देहरादून, वो कौन सी है, ऑफ कोर्स कौन सी होगी, वो विंटर कैपिटल होगी। तो आपको यह सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, सो गैरसैंण क्योंकि नई है तो ये पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। तो गाइस ग्रीष्मकालीन है तो गैरसैंण और गैसे ग्रीष्म आपको याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए ये हो गए हमारे आज के टोटल क्वेश्चंस। और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था वो था सर्च इंजन के लिए वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए तकनीक कंपनी ने, कौन सी तकनीक कंपनी ने भारत में पीपल्स कार्ड फीचर लॉन्च किया है। तो गाइस कौन है वो, गूगल ने यह लॉन्च किया है। ठीक है, सो आपको याद रखना है। और इसी के साथ क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सामानों के स्वदेशीकरण हेतु कौन सा पोर्टल विकसित किया है। तो गाइस जिसका आपको कमेंट सेक्शन में करना है क्या आंसर। तो गाइस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के पीछे दौड़ते